नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। संभल की जामा मस्जिद को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है। हालांकि अब जामा मस्जिद के मामले में एक बड़ा फैसला कोर्ट ने दिया है, जिसके बाद कुछ लोगों को खूब मिर्ची लग रही है। तो क्या कुछ है पूरी कहानी और क्या है पूरा मामला, जिसको लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए बिना देरी के इस कहानी को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल रमजान का महीना शुरू हो रहा है, जिसको लेकर पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में मस्जिद की भी सफाई रंगाई पुताई के लिए मुस्लिम पक्ष कोर्ट पहुंचा था, जिस पर अब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की शाही जामा मस्जिद की पुताई कराई जाएगी, ये कोर्ट ने फैसला दिया है। दरअसल हाईकोर्ट ने एएसआई को इस मामले में बड़ा आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि एएसआई मस्जिद का निरीक्षण करे। एएसआई की तरफ से 3 संसदीय कमेटी बनाने का निर्देश भी दिया गया है। कमेटी की निगरानी में रंगाई पुताई का काम कराया जाएगा। मस्जिद कमेटी की तरफ से रंगाई पुताई और सफाई कराए जाने की मांग की गई थी। दरअसल मस्जिद कमेटी की मांग थी कि रमजान का महीना शुरू होने से पहले पूरे क्षेत्र को साफ कराया जाए, मस्जिद की पुताई की जाए। इसको लेकर मस्जिद कमेटी की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर अब फैसला सामने आ गया है। दरअसल मस्जिद की सफाई और रंगाई पुताई का काम किया जा सकता है, ये कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला दिया गया है, जिससे मुस्लिम पक्ष को राहत जरूर मिली है। दरअसल हाईकोर्ट ने विवादित ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना रंगाई पुताई के काम को कैसे कराया जा सकता है, इसे लेकर हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई से रिपोर्ट भी मांगी है। दरअसल इस सिलसिले में एएसआई को 3 सदस्यीय एक कमेटी गठित कर आज ही रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है और पूछा गया है कि वो ये बताएं कि रंगाई पुताई का काम कैसे कराया जा सकता है, जिससे विवादित जगह को भी किसी तरीके से कोई नुकसान ना हो। अब हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई को जरूरी माना है और क्या कुछ कहा है, चलिए वो आपको बताते हैं। दरअसल इस कमेटी में एएसआई का कोई अधिकारी, एक विशेषज्ञ और प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहेगा। कमेटी जरूरत पड़ने पर आज ही विवादित मस्जिद परिसर का निरीक्षण भी करेगी और इसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार कर ये बताएगी कि विवादित परिसर को कोई नुकसान पहुंचाए बिना किस तरीके से रंगाई पुताई कराई जा सकती है या फिर नहीं कराई जा सकती है। इस मामले पर हाईकोर्ट में अब कल सुबह 10 बजे फिर से सुनवाई होगी। हाईकोर्ट कल की सुनवाई में ही अपना फैसला सुना देगा और इस मामले पर आज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट ने ये मान लिया है कि रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई पुताई जरूरी है, लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा ये कोर्ट कल तय करेगा। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने रमजान से पहले संभल मस्जिद की रंगाई पुताई करने की इजाजत मांगी थी कोर्ट से, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से मस्जिद कमेटी की याचिका का साफ तौर पर विरोध किया गया। हिंदू पक्ष ने कहा है कि रंगाई पुताई के नाम पर विवादित परिसर से छेड़छाड़ की जा सकती है। अब हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है। सुनवाई के क्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई कार्य को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया था, यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे, लेकिन गुरुवार को मामले की सुनवाई के क्रम में एएसआई को 3 सदस्यीय कमेटी गठित करने का आदेश दिया गया है। अब माना जा रहा है कि एएसआई की तरफ से आज शाम तक ही इस मामले में निर्णय ले लिया जाएगा। इसके बाद शुक्रवार को यानी जुम्मे को इस मामले में रंगाई पुताई के कार्य को शुरू करने की तारीख के मामले में भी ऐलान कोर्ट की तरफ से किया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर एक बार फिर जो विवाद है वो भड़कता हुआ नजर आ रहा है। मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए जिला प्रशासन से अनुमति मांगी थी। जिला प्रशासन की तरफ से मस्जिद कमेटी की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष कोर्ट पहुंचा था, क्योंकि प्रशासन का कहना था कि ये मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है, इसलिए किसी भी तरह के बदलाव का निर्णय एएसआई ही ले सकता है। इसके बाद ही मामला पूरा कोर्ट पहुंचा और अब कोर्ट ने इसमें 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। हाईकोर्ट में याचिका क्या दायर हुई है, चलिए वो भी समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल प्रशासन के इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। अब इस पूरे मामले में रंगाई पुताई का जो मामला है वो भी काफी ज्यादा चर्चाओं में आ गया है। आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।